नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। दोस्तों आज अपने क्या करेंगे, एनआर सुंडा जो बुक का अपना वीडियो कोर्स है वो चल रहा था, उसकी सीरीज चल रही थी। उस सीरीज में अपने बात करेंगे आज 5वीं क्लास की बात करेंगे। ऑलरेडी हम 4 क्लास अपने कर चुके हैं। यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी है, पिछली क्लास नहीं देखी है, तो पहले उन क्लासेस को आप देखिए। एनआर सुंडा बुक है जो हिंदी वाली, वो अपनी चल रही है। अपनी बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उनके लिए ये क्लास है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों आपके लिए एक सूचना है, ये जो कंप्लीट एनआर सुंडा बुक है वो आपको 6 दिन यहाँ पढ़ाई जाती है यूट्यूब पे, और उसका जो टेस्ट होता है वो संडे को होता है। आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको 500 रुपये क्या देना होता है, चार्ज देना होता है। कितना? 500 रुपये आपको चार्ज देना होता है। आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे 7976366098 पे, और इस पेमेंट का आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर है 9667108770। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे आपको वहां अच्छी क्विज मिलेगी और क्वेश्चन वहां पर मिलते रहेंगे। उसके अलावा अपने बात करें, हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां सर्च करें एग्री मिशन कोचिंग। आपको वहां ये लोगो दिखाई देगा, बिल्कुल ग्रीन कलर का लोगो होगा, वो आप यहां से डाउनलोड कर लें। कुछ ही टाइम में हम जो टेस्ट सीरीज है उस पर लॉन्च कर देंगे, वहां से आप टेस्ट सीरीज है वो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपने बात करेंगे, अब स्कीम चल रही थी हमारी उनके बारे में बात करते हैं। अपने कल की क्लास में स्कीम पढ़ चुके थे कुछ, आज अपने कुछ और स्कीम है वो पढ़ेंगे। बात करें अपने स्कीम की, तो हमारे पास एक स्कीम रहती है नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी बुक में जो एक स्वच्छ भारत अभियान दिया होगा वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जब मोदी सरकार आई थी, इसका जो प्रथम चरण था, यानी प्रथम बार जो मोदी सरकार आई थी 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान है वो शुरू किया था। इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था 2004 में आया था। और ये जो संचालित कौन करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान, राष्ट्रीय जैविक खेती या कार्बनिक खेती संस्थान। ये है कहां पर? ये आपका रहता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहता है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट रहता है आपका राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है वो गाजियाबाद यूपी में है। नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो 2004 में लॉन्च हुआ था। यानी ये क्या करता है? जैविक खेती को बढ़ावा देता है, जिससे क्या हो, उत्पादन है वो बढ़े और हमारी मृदा की है जो फर्टिलिटी है वो कम न हो। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट स्कीम की। हमारे पास एक स्कीम रहती है नेक्स्ट MIDH। पहले अपने वैसे इसकी बात कर चुके हैं। MIDH स्कीम की अपनी बात करें, MIDH इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये 1 अप्रैल 2014 से अस्तित्व में आया था।
इसमें क्या है, जो पहले कुछ स्कीम चल रही थी आपकी, 6 स्कीम चल रही थी, कौन कौन सी स्कीम थी, उनको मर्ज किया गया था। जैसे आपके एनएचएम चल रहा था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो आपका 2005-06 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक का आया था नॉर्थ ईस्टर्न एनएचएम, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न के राज्य है, जो उत्तर पूर्व के राज्य है, 8 राज्य जिसमें उत्तर पूर्व के और पहाड़ी राज्य आते हैं, उसमें इसको भी मर्ज कर दिया गया एमआईडीएस में। एक आपका था एनएचबी, नेशनल बंबू मिशन, जो 2006 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। इसके अलावा 3 संस्थान थे, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड था, ये आपका रहता है गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ रहता है, गुड़गांव हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। एक आपका इसमें था CIH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपका रहता है नागालैंड में, ये रहता है नागालैंड में। इसमें एक था CDB, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये रहता है कोची केरल में, ये रहता है कोची केरल में। इन सभी को क्या किया गया, मर्ज करके और एक स्कीम बनाई गई 1 अप्रैल 2014 को, MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये आपको याद रखना है कि ये स्कीम है, जो NHB का नाम है वैसे वो, यानी MIDH, ये NHB मर्ज हो चुका था 1 अप्रैल 2014 को। आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नेक्स्ट स्कीम की अपनी बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है वो लॉन्च कब हुई थी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को ये स्कीम है लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, यानी सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, सिंचित क्षेत्र बढ़ाना, माइक्रो और मैक्रो इरिगेशन के द्वारा वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना, जिससे क्या हो, एरिया बढ़े, सिंचित होने वाले क्षेत्र का। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। एक चीज आपको याद रखना है कि 5000 करोड़ का एक नाबार्ड द्वारा एक फंड लॉन्च किया गया था 2017-18 में। ये था आपका माइक्रो इरिगेशन फंड, सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन फंड था। माइक्रो इरिगेशन फंड है वो नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा शुरू। नाबार्ड के बारे में आपको मैं 2-3 बार काफी कुछ बता चुका हूं। उसके बाद में हमारे पास स्कीम और आती है नेक्स्ट, आपके पास बुक में आप देखना, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये 2014-15 में आई थी। नमसा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, नमसा कहते हैं। इतना याद रखना काफी है कि नमसा स्कीम है 2014-15 में आपके पास जो है ये आई थी। उसके बाद में अपने बात करें जैविक खेती कार्यक्रम, राजस्थान की बात करूं, जैविक खेती कार्यक्रम ये 2013-14 में आया था। इतना इंपॉर्टेंट रहता आपके लिए नहीं है। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, वो भी इसके इतनी इंपॉर्टेंट है, वो रहती नहीं है। उसके अलावा अपने बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना, महत्वपूर्ण स्कीम रहती है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसकी बात करूं मैं तो ये स्कीम है वो अप्रैल 2015 में
लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? अप्रैल 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मतलब परंपरागत का मतलब क्या होता है? यानी पुराने तरीके से खेती करना। आजकल क्या हो रहा है, खेती में बड़े फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड, इनका प्रयोग, हर्बिसाइड, इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। केमिकल का प्रयोग ज़्यादा करने से क्या हो रहा है? उत्पादन घट रहा है और सोइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, और जिससे क्या हो रहा है? अपना उत्पादन है वो घट रहा है। तो यानी कहने का परंपरागत तरीके से खेती, परंपरागत तरीके से खेती करना, जिससे क्या होगा? जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसका सिर्फ उद्देश्य यही था कि जो फर्टिलिटी है और जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है, उसको क्या करना? बढ़ाना। परंपरागत कृषि विकास योजना अप्रैल 2015 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रधानमंत्री, एक महत्वपूर्ण स्कीम आपके पास, सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। बात करूं मैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, तो ये स्कीम आपकी 19 फरवरी 2015 को लॉन्च कहां से की गई? ये की गई थी लॉन्च, आपके स्थान की बात करूं मैं, श्री गंगानगर जिले में एक स्थान है सूरतगढ़। श्री गंगानगर सूरतगढ़ से ये स्कीम है लॉन्च की गई थी। इस स्कीम में बात करूं, आपको क्या होगा? किसान के खेत से एक सोइल सैंपल लिया जाता है। सोइल सैंपल लेने के बाद में लेबोरेटरी में उसे क्या किया जाता है? सैंपल में उसमें देखा जाता है कि न्यूट्रिएंट कितने हैं, किस प्रकार से किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या उस एक कार्ड देते हैं आपको बना के, उस पर लिखा होता है कि इतना इतना उर्वरक है, यानी रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना उर्वरक डालना चाहिए। जिससे क्या होगा? अपने क्या होता है, अपने किसान नाइट्रोजन, अधिकतर नाइट्रोजन का बहुत एक्सेसिव यूज करते हैं, जिससे हमारी जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए क्या एक प्रॉपर अनुपात में फिक्स उसमें दिया होता है कि इतना आप इसमें यूज कीजिए। तो ये स्कीम है जो ये बताती है, उसमें कार्ड पे सब कुछ लिखा होता है। बात करूं मैं इसमें पैरामीटर की, टोटल पैरामीटर आपसे पूछे तो कितने हैं? 12। कौन कौन से? NPK, ये तो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए। एक आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट रहता है, कौन सा? सल्फर। इसके अलावा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं, कौन से? फेरस, मैग्नीज, जिंक, कॉपर और बोरोन रहता है। और इसके अलावा आपके pH, ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है। 3 ये हो गए, एक ये 4 और 5 कितने हो गए? ये 9 हो गए। 9 और 3 कितने हो गए? 12। टोटल पैरामीटर पूछे तो कितने? 12 होते हैं। इसमें आपको इनकी डिटेल दी होती है कि ये आपकी भूमि में कितने हैं और आपको डालने कितने चाहिए। इस आधार पे आपको उर्वरक है वो खेत में डालने चाहिए। सोइल हेल्थ कार्ड में आपको इन चीजों का सिर्फ ध्यान रखना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर राजस्थान सूरतगढ़ से लॉन्च हुई। 12 पैरामीटर है वो आपको याद रखने, बस आपको इतना ही स्कीम में याद रखना है। नेक्स्ट अपनी बात करेंगे, एक स्कीम और है आपके पास। देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्कीम रहती है किसान कॉल सेंटर, KCC। इसके बारे में अपनी बात करें। KCC एक आपको कल मैं बता चुका हूं, जो किसान क्रेडिट कार्ड था उसके बारे में अपने जिक्र कर चुके। किसान कॉल सेंटर की बात करें, किसान कॉल सेंटर है, ये 2004 में शुरू किया गया था। 2004 में शुरू किया गया था। इसका काम क्या था? यानी किसान को उसके खेत में फसल में कोई प्रॉब्लम है या उसकी सोइल में किसी प्रकार कोई किसी प्रकार की समस्या उसको खेती में आ रही है, तो वो क्या कर सकता है? एक टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके 1800 180
1551। इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है उसकी, और वो क्या करते हैं आगे से जो इसके विशेषज्ञ होते हैं वो इसका क्या कर देते हैं, जो आपको आंसर देते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक क्वेश्चन आंसर है वो किए जा सकते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि किसान कॉल सेंटर है वो 2004 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें, RACP, आपकी एक राजस्थान के लिए स्कीम रहती है, कौन सी, RACP। RACP की मैं बात करूं तो RACP की फुल फॉर्म क्या रहती है, देखिए, राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिवनेस प्रोजेक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, यानी एक किसी विशेष एरिया पे को ध्यान में रखते हुए सतत क्या करना, उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। और ये स्कीम है वो आपकी कब लॉन्च हुई थी, ये आपकी 2013 से 2019 तक चलनी थी। और अब इसका कोई खास अस्तित्व, इसका अस्तित्व अब इस स्कीम का राजस्थान में नहीं है, क्योंकि ये स्कीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है 2019 में, RACP। उसके बाद में आपसे मैं नेक्स्ट बात करूं, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान किसान आयोग। राजस्थान किसान आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2011 को। इसके जो अध्यक्ष थे सांवरमल जाट, जिनका 2017 में क्या हो गया था, निधन हो गया था। फिर अपने करें बात राष्ट्रीय किसान आयोग की। राष्ट्रीय किसान आयोग, ये जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, ये आपका, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष थे प्रथम जो MS स्वामीनाथन, ये अध्यक्ष रहे थे 2004 से लेकर 2006 तक। इसका काम क्या था, उस किसानों की आत्महत्याएं हो रही थी, यानी खेती का क्या है कि घाटे का सौदा बन रहा था, इसलिए क्या था, किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज भी ये स्थिति है कृषि की कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई और अध्यक्षता कर रहे थे उसकी MS स्वामीनाथन। तो उनको बताया कि आप रिसर्च कीजिए इन पे आत्महत्याओं क्यों हो रही है कारण। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसको अपने कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें कुछ इनकी सिफारिशें थी, क्या थी, जैसे MSP की इन्होंने सिफारिश की थी कि किस C2 लागत पे क्या दिया जाए, MSP दिया जाए, जो सरकार नहीं दे रही। वर्तमान में A2 + FL जो कॉस्ट होती है इस पे क्या दिया जाता है, MSP दिया जाता है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन किसकी की थी, इन्होंने C2 की थी, लेकिन वर्तमान में सरकार क्या दे रही है, इस पे 1.5 गुना की थी, लेकिन सरकार A2 + FL पे 1.5 गुना है जो दे रही है वर्तमान में। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की थी 2006 में। कुछ मांगे किसानों सरकार ने मान भी ली, जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन था इसका नाम बदल कर क्या किया गया, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया। वो भी इस जो MS स्वामीनाथन कमेटी थी इन्होंने इसके बारे में कहा था। फिर अपने बात करें, इन्होंने एक ये भी कहा था कि किसानों की आत्महत्याओं को क्या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम की। आपके पास नेक्स्ट स्कीम रहेगी, फिर अपने एक स्कीम की बात करेंगे, PM
किसान योजना। ये स्कीम आपकी रहती क्या है, इसके नाम की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मैं इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करूं तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी 1 दिसंबर 2018 को, 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। कहां से लॉन्च की गई थी, स्थान की बात करूं तो ये की गई थी गोरखपुर यूपी से। इस स्कीम में प्रावधान क्या है, इसमें प्रावधान है कि 2,000 रुपए की एक किस्त होगी और वर्ष में किस्त कितनी होगी, 3 किस्त होगी। कितनी होगी, 3 किस्त होगी। तो कितने हो गए, 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपए प्रति वर्ष हो गए, प्रति वर्ष हो गए। तो किस्त कितने महीने के अंतराल पर, 4 महीने के अंतराल पर, 4 महीने के अंतराल पर। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, किसानों की इनकम को बढ़ाना, यानी उसको एक डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, उनके इनकम है वो बढ़े, या उसको जो शॉर्ट टर्म जो आवश्यकताएं रहती है उनको, जैसे शॉर्ट टर्म लोन होता है, छोटे छोटे लोन लेने पड़ते हैं, वो लोन है वो ना लेने पड़े, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, इन छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए उसको लोन लेना पड़े शॉर्ट टर्म, इसके लिए ये किस्तें हैं वो दी जाती है। ये स्कीम है आपकी 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए शुरुआत की गई थी इसकी, और 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया था 2019-20 के बजट में। 2019-20 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया था, जो सभी स्कीमों में क्या था, सर्वाधिक था। लेकिन इस बार के बजट में क्या किया गया है, इसमें लगभग 13% की जो कमी है वो कर दी गई। इस स्कीम में ये रहता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें 1 दिसंबर 2018 को गोरखपुर यूपी से लॉन्च हुई और 2-2 रुपए की 3 किस्तें हैं वो दी जाती है 4 महीने के अंतराल पर, तो वर्ष में 6,000 रुपए। और इसमें पहले प्रावधान था कि योग्य किसान कौन है। योग्यता की बात करूं मैं तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान। लेकिन बाद में क्या किया, एक परिवर्तन किया गया योग्यता में, 1/6/2019 से परिवर्तन क्या कर दिया कि सभी भूमिधारक किसान, यानी इसमें वो हटा दिया गया कि जिसके पास में कितनी भी भूमि है उसको भी ये पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो लैंडलेस लेबर है या जो क्या करते हैं, टेनेंट फार्मिंग करते हैं, यानी बंटाई पर कृषि करते हैं, उनको इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है। इतना इस स्कीम के बारे में आपको याद रहना चाहिए। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट स्कीम की। नेक्स्ट हमारे पास एक स्कीम रहती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस स्कीम की बात करूं मैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस स्कीम के अपने लॉन्चिंग डेट की बात करें, ये स्कीम है लॉन्च कब हुई थी, ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 12 सितंबर 2019 से लॉन्च हुई थी। 12 सितंबर 2019 से लॉन्च हुई। इस स्कीम की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान है कि ये तो एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा LIC
इन दोनों ने ये स्कीम तैयार की है। इसमें क्या, एक किसान का बीमा किया जाता है। क्या किया जाता है? बीमा किया जाता है। तो योग्यता की बात करूं मैं, योग्यता क्या होती है इसमें? 18 से 40 वर्ष आयु। इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है? जिसकी आयु क्या हुई? 18 से 40 वर्ष जिसकी आयु है, यानी जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है। 1 सितंबर से काउंट किया गया, 1 सितंबर 2019 से इसको क्या किया गया? 1 अगस्त से कट ऑफ डेट मानी गई थी, क्योंकि 9 अगस्त 2019 से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। 1 अगस्त 2019 से कट ऑफ डेट, यानी 1 अगस्त 2019 के आधार पे आपकी एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपको क्या करना होगा? यदि आपकी एज 18 से 40 साल के मध्य है तो आपको 55 से लेकर 220 रुपए प्रति माह योगदान करना होगा। योगदान इस स्कीम का, यानी कुछ पैसा सरकार डालेगी, कुछ पैसा आप डालोगे, जिससे क्या होगा? आपको एक पेंशन मिलेगी। क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। कब मिलेगी वो पेंशन? 60 वर्ष आयु होने पर। 60 वर्ष आयु होने पर आपको मिलेंगे 3000 रुपये प्रति माह। 3000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन मिलेगी। यदि किसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु होने पर किसान को, जो उसकी पत्नी होती है, 50% स्पाउस को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है उसका कोई भी स्पाउस है, उसका कोई घर का मेंबर है, वो उस स्कीम को जारी रखना चाहता है, तो क्या है, इसमें 50% पैसे उसको मिल जाते हैं। बात करें फिर, ये 100% स्कीम किसकी है? सेंट्रल सरकार की। चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे आपकी पीएम किसान मान धन योजना। पीएम किसान और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना दोनों में 100% है, जो किसकी है? पूर्णतः केंद्र सरकार की ये स्कीम रहती है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया पीएम किसान मान धन योजना क्या रहती है। इसी प्रकार से कुछ मिलती जुलती योजनाएं और भी है, जैसे प्रधानमंत्री व्यापारी मान धन योजना भी रहती है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना भी रहती है। तो कंफ्यूज मत होना, उनमें भी कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है। ये किसानों के लिए है और ये है किसके लिए? जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वो इसमें एलिजिबल रहते हैं। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं वो इस स्कीम में एलिजिबल रहते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। फिर अपने बात करें नेक्स्ट, आपके स्कीम मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। फिर आपको राजस्थान में कुछ एक्सीलेंस सेंटर है, उनको देखना है। आपको एक्सीलेंस सेंटर याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में जो एक्सीलेंस सेंटर है राजस्थान में वो पूछे जा चुके हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें यदि, तो आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहता है, आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? खजूर का। ये रहता है सगरा भोज का जैसलमेर में। सगरा भोज का जैसलमेर में रहता है। फिर आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आम का रहता है, कहां पर? ये रहता है आपका खेमरी धौलपुर में। खेमरी धौलपुर में रहता है। खेमरी धौलपुर में रहता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट यानी अनार के लिए, ये डिंडोल बस्सी जयपुर में रहता है। जयपुर में रहता है। इसके अलावा आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ड्रैगन फ्रूट के लिए, ड्रैगन फ्रूट के लिए ये भी आपका रहता है डिंडोल बस्सी जयपुर में।
पहले सब्जी का भी कहाँ था, डिंडोल बस्सी जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में जो सब्जियों का है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो कहाँ पे आपका बूंदी में रहता है। कहाँ पर है, बूंदी में रहता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपका नारियल के लिए रहता है, कोकोनट के लिए, ये रहता है आपका बूंदी में, बूंदी में। फिर आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहता है अमरूद के लिए, गुआवा के लिए, ये आपका रहता है देवड़ावास, देवड़ावास टोंक में, देवड़ावास टोंक में। और आपका जो नारियल के रहता है, सॉरी, ये आपका टोंक में ही रहता है। कहां पर रहता है, टोंक में ही रहता है। नारियल के लिए कहां रहता है आपका, टोंक में। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। फिर अपने बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, नींबू वर्गीय के लिए, नींबू वर्गीय फलों के लिए रहता है नानता, नानता कोटा में। कहां पर रहता है, नानता कोटा में। इस साइड नोट कर रहा हूं बाकी में। नेक्स्ट अपने बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए, संतरा के लिए। ये आपका रहता है झालावाड़ में, झालावाड़ में रहता है। 9 नंबर की बात करें। फिर अपने बात करें 10 नंबर की, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैविक खेती के लिए, जैविक खेती के लिए, ये आपका रहता है झालावाड़ में। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो रहता है मक्का के लिए, ये रहता है उदयपुर में। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहता है सीताफल के लिए, ये आपका रहता है चित्तौड़गढ़, दुर्ग के अंदर है ये, चित्तौड़गढ़ में। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओलिव के लिए रहता है जो, ये आपका जैतून के लिए, ये रहता है डिंडोल बस्सी जयपुर में, डिंडोल बस्सी जयपुर में। फिर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फूलों का रहता है सवाई माधोपुर में। लास्ट आपका रहता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस औषधीय और जो सुगंधीय पादप होते हैं, औषधीय व सुगंधीय पादप, ये आपका रहता है भीलवाड़ा में। कहाँ रहता है, भीलवाड़ा में। इतना आपको याद रखना है। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है खजूर का सगरा भोज का जैसलमेर में, आम का खेमरी धौलपुर में, अनार का डिंडोल बस्सी जयपुर में, ड्रैगन फ्रूट का डिंडोल बस्सी जयपुर में, सब्जी का बूंदी में रहता है, नारियल का टोंक में रहता है, अमरूद का देवड़ावास टोंक में रहता है, नींबू वर्गीय का नानता कोटा में, संतरा के लिए जो रहता है झालावाड़ में, जैविक खेती का झालावाड़ में, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहता है मक्का का उदयपुर में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीताफल के लिए चित्तौड़गढ़ में, ओलिव का डिंडोल बस्सी जयपुर में, फूलों का सवाई माधोपुर में रहता है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो आपका एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट रहता है वो आपका भीलवाड़ा में रहता है। इतना आपको ये याद होना चाहिए। और एक बार एग्जाम में है जो अनार के लिए है, पूछा जा चुका है कि अनार का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां पर है। फिर अपने एक दो बेसिक चीजों की बात करें यदि, परंपरागत कृषि विकास योजना में आपको मैं वहां आपकी बुक में दिया होगा कि भारत का पूर्ण जैविक राज्य है, ये आपका रहता है कौन सा, सिक्किम, सिक्किम रहता है। और राजस्थान का पूर्ण जैविक जिला ये है आपका डूंगरपुर में। 2017 में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है वो आपकी गंगटोक सिक्किम से लॉन्च हुई थी। कहाँ से, गंगटोक सिक्किम से लॉन्च हुई थी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने आपकी जो बुक में थोड़ा सा पीछे अपने कुछ फादर दिए हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। वो अपने
पहले कुछ छोड़ चुके थे। सबसे पहले अपनी बात करें, फादर है, कुछ फादर है या इसको जनक कह सकते हो। तो जो फादर ऑफ सोइल साइंस या मृदा विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? मृदा विज्ञान के पिता है वो कौन रहते हैं? ये रहते हैं वी डोकुचेव रहते हैं। वी डोकुचेव को कहा जाता है। उसके बाद में जो देखें फादर ऑफ सोइल माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, मृदा सूक्ष्म जैविकी, इसके पिता रहते हैं S.N. विनोग्रेड्स्की, रहते हैं। फिर बात करें फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान के जनक की बात करें, कृषि रसायन विज्ञान के ये रहते हैं आपके जे.बी. लीबिंग रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास फादर ऑफ एग्रोनॉमी या आप कह सकते हो सस्य विज्ञान के पिता, ये रहते हैं पीटर डे क्रेसेंजी रहते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति के जो जनक है, सुनहरी क्रांति, इसके जनक है आपके के.एल. चड्डा या कृष्णलाल चड्डा रहते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें फादर ऑफ टिलेज की बात करें तो इसके रहते हैं जेंथ्रोट्रुल फादर ऑफ टिलेज रहते हैं। नेक्स्ट फादर ऑफ जीरो टिलेज की बात करें, फादर ऑफ जीरो टिलेज के पिता या जो जीरो टिलेज होता है बताऊंगा आपको क्या होता है। ये रहता है जीबी ट्रिपलेट। देखो टिलेज क्या होता है? भूपरिष्करण, यानी भूमि में जुताई करना या जुताई संबंधी जो कार्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टिलेज कहलाते हैं। जीरो टिलेज का अर्थ क्या होता है? जैसे अपने धान की कटाई की या जैसे गेहूं की कटाई कर ली मान लो, उसके बाद में अपने को धान उगाना है तो कंबाइन हार्वेस्टर से अपने धान को गेहूं को हार्वेस्ट करने के बाद में जो उसका डंठल बिखरा रहता है पूरे खेत के अंदर, उसको अपने क्या करते हैं, भूमि में जो एमबी प्लो होता है उससे अपने पलटाई नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, सीधी सिंचाई करते हैं और उसमें डायरेक्ट है वो बुआई कर देते हैं धान की। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? जीरो टिलेज, यानी कोई भी भूपरिष्करण की क्रिया अपने नहीं अपनाते हैं। कुछ अपने और जो जनक रहते हैं एग्रीकल्चर में, कुछ वो उनकी बात करेंगे। फिर अपने बात करें फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के पिता, ये रहते हैं आपके जेंथ्रोट्रुल रहते हैं। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम क्या था? HHH, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इस नाम से एक बुक पब्लिश की थी HHH के नाम से, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जेंथ्रोट्रुल ने। इन्होंने ही क्या दिया था? जो खरपतवार या वीड शब्द है वो किसने दिया था? जेंथ्रोट्रुल
ज़ेंथ्रोट्रुल ने दिया था। किसने दिया था? ज़ेंथ्रोट्रुल ने दिया था। आपको जो मेन है, जैसे अपने बात करें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जो जनक, आपको पता ही होगा किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? हरित क्रांति के भारत में पिता किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। अपने उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इसके रहते हैं कार्बनिक खेती के जो पिता है वो रहते हैं अल्बर्ट होबार्ड। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बनिक खेती के जो जनक या पिता है वो कौन रहते हैं? अल्बर्ट होबार्ड रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए एक सूचना है वो मैं बता देता हूं। आप हमारे ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है एग्री मिशन कोचिंग का वो डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे ग्रुप का और चैनल का। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको 6 दिन YouTube पे पढ़ाया जाता है। जो YouTube की क्लास है 6 दिन होती है और इसका क्या होता है? संडे को टेस्ट होता है। संडे को क्या रहता है? टेस्ट रहता है। इसमें आपको इन 6 दिनों में जो पढ़ाया गया है वो टेस्ट रहता है। इस टेस्ट में 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं। इसमें आपको ये बताया जाता है मंडे को कि कौन कौन से टॉपिक हिंदी के हैं वो रखे जाते हैं। यानी आपको मंडे को बता दिया जाता है कि हिंदी का ये टॉपिक, राजस्थान के ये टॉपिक, और एग्रीकल्चर में जो यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाता है 6 दिनों में उसका कंप्लीट है वो टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चनों का टेस्ट रहता है। इसके अलावा आप क्या करें, यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल पे या पेटीएम से आपको 500 रुपये टेस्ट सीरीज का चार्ज है। ये किसका है? टेस्ट सीरीज का चार्ज है 7976366098 पे आप 500 रुपये है वो पे कर दें और उसका स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट एक व्हाट्सएप नंबर पे 9667108770 पे सेंड कर दें और आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही आपके टेस्ट हो वो एप्लीकेशन पर हम करवाएंगे और एक बार आपके टेस्ट है वो टेलीग्राम पे कंडक्ट होंगे। उसके बाद में हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी आपके टेस्ट है वो एप्लीकेशन पे हो। दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और अपने जानने वालों तक, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आपको कंप्लीट बुक है वो अच्छे तरीके से हम करवा देंगे और वीडियो भी आपको अवेलेबल है वो कराएंगे। और दोस्तों लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा? रीच बढ़ती है, हमें भी क्या थोड़ा उत्साह मिलता है कि हम और वीडियो को और कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।